मैं मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम को राजगद्दी का मतलब आमंत्रण करने के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ बोला, निवेदन कर रहा हूँ बोला। उन्होंने बोला स्वीकार है। अब राजा भी राजा बात तो स्वीकार है पड़े। अब ये इतनी बंडू दूसरा दिन रामचंद्र भगवान जी को राजतिलक कराना था और राजगद्दी में बैठाना था। ठीक मंथरा को पता चल गया। अब के कहे कि दोनों पुत्र थे ननिहाल में, भरत और शत्रुघ्न दोनों ननिहाल में थे। लक्ष्मण सुमित्रा का पुत्र हुआ, राम के कौशल्या का पुत्र हुआ। तो मंथरा का कान में पड़ा तो आ गई के का। अब दशरथ सबसे प्रिय से प्रिय रानी के गाय को मानता था। कोई राजमहल में बैठती थी, वो आए उसी पहले उसी के उसके राजमहल में जाता था दशरथ जी। तो ताई उसके उसको पता चला कि तेरा पुत्र तो ननिहाल में है और राम को राजगद्दी मिल रही है। तू आज क्या वो कर रही है रानियों का के अपना वो कर रही है। कल तो तू दासी बनेगी, आज रानी बनी कल दासी बनी। कैसे बोला तो सारी बात बता दे। वहाँ ऐसी ऐसी बात हुई, सब बैठी थी, ऐसा ऐसा हुआ है। अब कल राम को राजतिलक है और अब करूँ, अब क्या करूँ, क्या करती। मेरी बात सुनेगी तो मैं बताती हूँ, मैं रास्ता बताती हूँ, बात बताती हूँ। तुझे सुनना पड़ेगा, तुझे समझना पड़ेगा, तुझे करना पड़ेगा। बोला बता क्या क्या बता। राम को 14 वर्ष वनवास और भरत को राजगद्दी। अब बोलो तो अब के कहिए वो राम को अच्छा मानती थी। अब कहूँ तो कैसे कहूँ। बोला मैं कैसे कहूँ, ऐसा तो मैं कह नहीं सकती, मेरा तो सबसे प्रिय पुत्र का राम ही है। बोला पगली तू मुंह बसा करके तू ऐसे बोले कल तुझे कोई राम तुझे लात मारेगा। अब कैसे हम उल्पट उसको याद है ना तो बिल्कुल क्या वो दशरथ मान लेंगे इतनी आसानी से राम को वनवास भरत को राजगद्दी। वो तो नहीं मानेंगे। मेरा भी प्रिय है और उनका भी प्रिय राम ही है, सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र है, तो कैसे मानेगा। तो बोला उसने याद दिलाया जब वो वन में गए थे तो वन में वो हार गए थे, किसी कारण हार गए थे। तो उसने कोई शक्ति बताई थी के काई ने उनको दशरथ जी को। उसके कारण उसके मदद के कारण दशरथ जी जीत गए थे। तो उस समय दशरथ जी ने उस समय के कैसे बोला था रानी मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, आज मैं तेरी वजह से जीत हासिल किया। तू जो मांगना चाहते मैं देना चाहता हूँ, तू मांग अभी का। वो इतनी चल लगी बोला अभी नहीं, मैं समय आएगा तो मांगूंगी, समय आने पर मांगूंगी, अभी नहीं बोला समय आने पर मांगूंगी। अभी कोई मांगना कोई चीज उचित नहीं लग रहा है, जब समय आएगा। अब समय आ गया, मंथरा ने याद दिला दिया, उसको भी नहीं याद था। मंथरा बोला तूने पगली जब दशरथ को विजय कराई थी तो उस मांग तुझसे प्रसन्न हो तो जो मांगना चाहती मांग। रानी बोला था तूने समय आने पर बोला था ना, वो समय आ गया है। अभी का अभी इतना कर दिया बता कर दिया। बोला अरे तू अब कर क्या करूं फिर मांगना। अब ये कर जब दशरथ जी आने तक तू अपना बाल फिकार और मतलब अपना माथा धरती पर पटका खून निकाल। वैसा ही किया, विलाप करने लगे। विलाप आए दशरथ जी क्या हुआ रानी किसकी वजह से हुआ, किसने क्या बोला कि मैं जो जो कहती वो करूंगा, तू ऐसा क्यों कर देगा कि वो करने लगे। तो वचन दे तो बताऊं बोला। अब उस समय वचन बहुत बड़ा आज तक बाप बेटा बाप चाहे एक शब्द ले 10 शब्द बोलेगा तो अभी बच्चाओं की भले बाप सुनते, बाप की बच्चा नहीं सुन रहा। अच्छा उस समय वचन बहुत बड़ा मान्य रखते थे ना। तभी तो बोला रघुकुल सदा रीति चली आए प्राण जाए पर वचन बचाए। उस समय कहते हैं अचाल वही रघुकुल के अंश तो हमने कत मानता। तो उन्होंने बोला वचन दे तो तब मैं बताऊं। बोला उन्होंने वचन दे दिया। अब इतना कठोर वचन मांगने बन के हारे थे ना, वचन दे दिया। बोला वचन दे रहा हूँ। तो बोला वापिस तो नहीं लोगे अपना वचन। देखा उसकी चाल वाह। बोला नहीं नहीं तेरी सौगात। बोला नहीं। तब क्या दिया वचन दिया, 2 वचन चाहिए मांग। बोला 2 वचन याद भी दिलाया। तब आपने बोला था मेरे समय आने पर मांग, तब दे दिया। क्या वचन 2 क्या क्या वचन। राम को वनवास 14 वर्ष, भरत को राजगद्दी। बेहोश दशरथ बेहोश हुए वन में थे। वो मतलब